तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं पत्ती मुरझा रोग। देखते हैं कि पत्ती मुरझा करके मर जाता है। पत्ती धीरे धीरे मुरझाएगा और उसके बाद मर जाएगा। और इसमें क्या है कि 3 कारण हो सकते हैं। इसमें 3 कारण से पत्ती मुरझा करके मरता है। फर्स्ट हो गया फ्यूजेरियम विल्ट, और दूसरा हो गया बैक्टीरियल विल्ट, और तीसरा हो गया निमेटोड। अगर आपके फसल में ये तीनों में से कोई एक होगा, तभी आपका जो पौधा है मुरझा करके मर रहा है। कोई भी फसल हो, कोई भी फसल का हो, लेकिन क्या है कि फसल की बात क्या है कि अभी सबसे ज़्यादा खेती हो रहा है टमाटर के बारे में, तो टमाटर के बारे में ही बता रहा हूँ। आप बैगन में भी देखते हैं, आप टमाटर में भी देखते हैं, आलू में भी देखते हैं, आप खीरा में भी देखते हैं, लौकी में भी देखते हैं, हर चीज़ में है, मिर्ची में है। तो पत्ती मुरझा रोग हर खेती में होता है। तो इसमें क्या है कि 3 ही कारण होता है, फ्यूजेरियम विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, या तो फिर निमेटोड हो गया। तो ये तीनों बीमारी को आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको पहचान कैसे करना है, इसका लक्षण क्या है, इसका पहचान कैसे करना है, प्लस इसमें कौन सा आपको दवाई चलाना है, कौन सा आपको फंगिसाइड चलाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट क्या होता है, देखिए निचली पत्तियाँ जो नीचे तरफ से, ऊपर तरफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे तरफ से धीरे धीरे मुरझा करके या तो फिर पीला होकर के धीरे धीरे चढ़ता है। तो पीला होगा या तो फिर रंगीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दिखता है और ऊपर तरफ क्या है, सूख जाता है। तो क्या है, फ्यूजेरियम विल्ट है। और पत्ती सूख कर झड़ने भी लगता है। इसका पहचानने का कारण क्या है कि शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तना काटने फाड़ने पर भूरा काला दिखाई देता है, भूरा दिखाई देगा या तो फिर काला दिखाई देगा। बीच में चीर देंगे, जब पौधा का जो तना है उसको अगर बीच में आप चीरते हैं तो वहाँ पर आपको भूरा भी दिखाई देगा, काला भी दिखाई देगा। तो क्या होगा, ये फ्यूजेरियम विल्ट होगा। पौधे का वृद्धि भी रुक जाता है। तो इस प्रकार आप उसको देख करके इस प्रकार उसका आप पहचान कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी आप दे सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप अगर इसका नियंत्रण आप किस प्रकार करना चाहते हैं, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छा इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 50% WP फंगिसाइड है। तो इसको आपको क्या है, घोल बना करके आप इसको घोल बना दीजिए। जब आप पौधा लगाएंगे, जब आप लगाना चाहते हैं, तो घोल बना करके आप पौधे की जड़ को उसमें डुबो करके आप जब लगा रहे हैं तब आपको लगाना चाहिए। इसमें क्या है, 70% इसमें फायदा मिलता है कि आपको विल्ट का परेशानी नहीं होता है। 70% इससे फायदा मिलता है। और या तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, इसको भी आप घोल बना करके एक कोई बर्तन में घोल बना दीजिए। घोल बना करके फिर उसको एक एक पौधा या तो फिर 5-10 पौधा इस प्रकार वहाँ पर उसका जड़ को डुबो कर निकालिए। डुबो कर निकालने के बाद उसको जमीन में गाड़िए। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में आपको विल्ट पर परेशानी नहीं देखने को मिलता है। चाहे कोई भी विल्ट हो, फ्यूजेरियम विल्ट हो या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट हो या तो फिर निमेटोड या तो फिर फ्यूजेरियम या तो फिर बैक्टीरिया, ये तीनों विल्ट को क्या है कि वहाँ से जड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए क्या है कि आप ये काम पहले लगाने टाइम कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको ड्रिंचिंग करना है 500 ml प्रति एकड़। आप टाटा रैलिस मास्टर जो है, टाटा कंपनी का रैलिस मास्टर है, आप इसको 800 रुपये में ये आपको मिलेगा। और 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको क्या करना है, आपको ड्रिंचिंग करना है। या तो फिर आप बायो स्टेट कंपनी का रोको नाम से जो फंगिसाइड आता है, ये आपको 700 रुपया में मिलेगा। और इसको क्या है कि आप इसका भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट। अब बैक्टीरियल विल्ट को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे कि लक्षण आपको पहले मैं बताया कि फ्यूजेरियम विल्ट में आपको बताया, निचली पत्तियां पीली होकर रंगहीन दिखाई देती है और ऊपर तरफ का भाग जो सूखने लगता है। तो इसका जस्ट इसका उल्टा है। ऊपर से इसका है। अब फ्यूजेरियम विल्ट नीचे से है तो ये बैक्टीरियल विल्ट ऊपर से है, जस्ट उल्टा है। तो इसमें ये पहचान कर सकते हैं। पौधे सूख कर मरने लगता है। तना काटने पर अंदर सफ़ेद पीला चिपचिपा पदार्थ होता है। और उसमें क्या है, तना काटने पर वहाँ पर काला या तो भूरा रंग का काला दिखाई देता है।
तो क्या है फ्यूजेरियम बिल्ट है और इसमें क्या है कि तना काटने पर अंदर सफ़ेद रंग का या तो फिर सफ़ेद पीला इस प्रकार का तरल पदार्थ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और हो सके आप उससे अगर नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो एक डिस्पोजल ले लीजिएगा, पारदर्शी डिस्पोजल। उसमें क्या है आप उसको काट करके बीचों बीच में आप उसको फाड़ने के बाद उसको पानी में डुबो दीजिएगा। पानी में डुबोने के बाद आपको उसमें से कुछ धुआं टाइप से निकलता हुआ दिखाई देता है, धुआं टाइप से निकल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है। तो इसका नियंत्रण जो है बैक्टीरियल बिल्ट का आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस प्लांटोमाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके बाद आप प्लांटोमाइसिन उसमें मिला करके घोल बना करके आप ड्रिंचिंग आपको करना है, या तो फिर पौधा लगाते समय भी आप ये काम को कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि पहले भी आपको बताया, तो आप इसको ड्रिंचिंग करना है घोल बना करके, और इसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका ड्रिंचिंग करेंगे और इसका प्राइस करीबन 500 रुपया है। और दूसरा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ धानुका कंपनी का कोनिका फंगिसाइड, इसका भी आपको ड्रिंचिंग करना है, जो कि 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका ड्रिंचिंग करना है, और ये आपको मिल जाएगा 700-800 रुपये करीबन में मिल जाएगा। इसमें है कसुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है प्लस इसमें क्या है कसुगामाइसिन है, इसलिए आप इसमें क्या है प्लांटोमाइसिन आपको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियासाइड पहले से है, तो इसलिए क्या है कि आपको इसमें प्लांटोमाइसिन मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें कसुगामाइसिन है प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसको क्या है आपको ड्रिंचिंग करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका ड्रिंचिंग करेंगे हर पौधा के नीचे, और ये करीबन आपको 700 रुपये में मिल जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं निमेटोड का। निमेटोड में क्या है कि पौधा को अगर आप उखाड़ते हैं, पौधा को उखाड़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि जड़ में कुछ फुंसी, कुछ फोड़े टाइप से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये निमेटोड है। इस प्रकार क्या है कि उसको हिंदी में सूत्रकृमि भी कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से अगर दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें क्या है बेलम प्राइम फंगिसाइड जो बायर कंपनी का आता है, बेलम प्राइम फंगिसाइड बायर कंपनी का आता है, 250 ml प्रति एकड़ इसका आपको छिड़काव करना है। 1000 करीबन में आपको ये मिल जाएगा। अगर बेलम प्राइम आपको नहीं मिल रहा है तो आप एलियट बायर कंपनी का ही आता है, इसको भी आप लेकर के इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार था क्या है कि बिल्ट का समस्या बहुत जगह होता है। बिल्ट का समस्या इतना ज़्यादा होता है कि आपको फसल पर 70% कहीं पर 30 से 70% तक आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर हो सके आपका प्लाट में अगर बिल्ट लगा है, कोई भी बिल्ट हो, फ्यूजेरियम बिल्ट हो, बैक्टीरियल बिल्ट हो, या तो फिर आपका में निमेटोड लगा हो, तो क्या है ये सब मिट्टी से फैलने वाला बीमारी, मिट्टी से ही फैलता है। फ्यूजेरियम बिल्ट हो वो भी मिट्टी से ही फैलेगा, बैक्टीरियल बिल्ट हो वो भी मिट्टी से फैलता है, निमेटोड हो वो भी मिट्टी से ही फैलता है। तो क्या है कि मिट्टी तो कहीं पर कटिंग नहीं है, मिट्टी तो सब जगह बराबर है, एक मिट्टी है बराबर है। धीरे धीरे आप अंदर बैक्टीरिया जाएगा, उसके बाद दूसरा पौधा में जाएगा, नीचे फिर दूसरा पौधा में जाएगा, फिर तीसरा में जाएगा। इस प्रकार क्या है धीरे धीरे ये फैलते जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, और पहले भी एक मेरा वीडियो है उसमें भी बताया हूँ कि जिस पौधा पर फ्यूजेरियम बिल्ट भी लग गया है या तो फिर बैक्टीरियल लग गया है, आपको वो तो पौधा आपका सही नहीं होगा, लेकिन जिस पौधा पर नहीं लगा है वो पौधा क्या है आपका 100% सही हो जाएगा, उसमें नहीं लगेगा। बैक्टीरियल बिल्ट भी नहीं लगेगा, या तो फ्यूजेरियम बिल्ट भी अटैक नहीं कर सकता है जब आप इसका ड्रेंचिंग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ ड्रेंचिंग करने के लिए जो दवाई बताया हूँ, जो फंगिसाइड बताया हूँ, जिस प्रकार से बताया हूँ उस प्रकार से अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो आपको 100% यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। और मेरा चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।